नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए हिंदी की तीसरी क्लास लेके आ गया हूं। इससे पहले हिंदी की मैं 2 क्लासें आपके लिए पढ़ा चुका हूं और आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो उनको भी देख लेना। और साथ में 7 वीडियो में राजस्थान जीके की भी डाल चुका हूं, तो वो आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना। और आज अपन करने वाले हैं टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो सबसे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हीं प्रश्नों को हम करेंगे। क्या आप सभी विद्यार्थी तैयार हो? तैयार हो तो मुझे हाँ कमेंट लिख दो, एस कमेंट कर दो, फटाफट से तुरंत जवाब दे दो। चलिए शुरू करें। आपने पहले वाली क्लास देख ली है और मैंने कल की जो वीडियो डाली थी उसकी क्लास का PDF भी मैंने डाल दिया है व्हाट्सएप चैनल में। और व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है, चलो पहला प्रश्न, निम्न में से व्यंजन संधि प्रयुक्त है। व्यंजन संधि किसमें प्रयुक्त है? तो यह है चिन्मय में। निम्न में से व्यंजन संधि प्रयुक्त है चिन्मय में। चलो नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से अयादि संधि प्रयुक्त है। अयादि संधि किसमें प्रयुक्त है बताइए? अयादि संधि, तो जवाब हो जाएगा पवित्र में। निम्न में से अयादि संधि प्रयुक्त है पवित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदम्बा शब्द में कौन सी संधि है? जगदम्बा शब्द में कौन सी संधि है? जगदम्बा शब्द में कौन सी संधि है मित्रों, बताइए फटाफट। तो व्यंजन संधि हो जाएगी जगदम्बा शब्द में। कौन सी है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है बताइए? जवाब हो जाएगा आप सभी का 2 आधारों पर। व्यंजन संधियों का वर्गीकरण प्रमुखतः कितने आधारों पर किया जाता है? 2 आधारों पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब इन प्रश्नों को रट लीजिएगा मित्रों। ठीक है ना, फ्री में क्लास है। और दोस्तों आपको बता दूं, कोई पैसा नहीं लगेगा, अंत तक फ्री में पढ़ाऊंगा। भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तुरंत आप व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो, इस वीडियो को शेयर कर दो फटाफट, फिर देखो क्लास को। स्वर संधि हो जाएगा। भाषा में स्वतः उच्चरित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वर के नाम से। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह हो जाएगा च, झ, झ। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दई बड़ा सामाजिक पद का उचित विग्रह होगा। दई बड़ा सामाजिक पद का उचित विग्रह होगा। क्या होगा? दई में डूबा हुआ बड़ा। दई बड़ा सामाजिक जो है पद का उचित विग्रह होता है दई में डूबा हुआ बड़ा। अगला प्रश्न, मुखचंद्र समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा? मुखचंद्र समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा? क्या होगा? जवाब हो जाएगा मुख चंद्र के समान। क्या? मुख क्या है? चंद्र के समान। इनमें से किस सामाजिक पद का विग्रह नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन से सामासिक जो पद है उसका सही विग्रह नहीं है। तो गुड़ सवार, घोड़े पर सवार सही है। प्रत्यक्ष अक्षी के आगे शीतोष्ण, शीत और उष्ण, यहां पर जो पीताम्बर है ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें जो रेखांकित शब्द है दया, बताइए इसके बारे में। इसका जवाब हो जाएगा दया क्या है? एक यहां पर संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जिसके द्वारा भाव का पता चल रहा हो, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी मित्रता। क्या हो जाएगी? मित्रता। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? जवाब हो जाएगा विद्वता। क्या होगी? विद्वता। नेक्स्ट प्रश्न, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। वह मेरे से क्या चाहता है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किसमें? वो मेरे से क्या चाहता है।
अगला प्रश्न, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धि है वो बतानी। फिर से आपको एक और क्वेश्चन है आपके सामने, मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा। मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा, इसमें क्या है, वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है ना दोस्तों, टॉपिक वाइज सारे मैं क्लियर करवा रहा हूं आपको, हर टॉपिक को टच कर रहे हैं अपने यहां पर। तो आपको कैसे लग रहा है प्रश्न, बताओ फटाफट। पसंद आ रही है आपको क्लास? तुम तो सो लिए पर आपका मित्र नहीं सोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? तो रोबीला जो है विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है, रोबीला। अगला प्रश्न, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण शब्द कौन सा, विशेषण कौन सा है यहां पर? जवाब हो जाएगा नमकीन। संज्ञा या शब्द से बना, या तो संज्ञा या शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो चालबाज जो है संज्ञा या शब्द से बना जो है विशेषण नहीं है। प्रश्न है अगला आपके लिए, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अकर्मक क्रिया नहीं है, बालक पतंग उड़ा रहा था, इसमें जो है अकर्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, अंत तक क्लास को जरूर देख के जाया करो, क्योंकि क्लास ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट की होती है और 20 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन में करवा रहा हूं, टॉप 40 क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए 20 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है? इनमें से किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है? जवाब हो जाएगा क्रिया विशेषण शब्द। इनमें से किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है? तो क्रिया विशेषण शब्द की। इनमें से किस युग में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द नहीं है, बताओ फटाफट। तो आपका उचित का अनुचित सही है, कुख्यात का विख्यात सही है, आगत का विगत सही है, शुद्ध का यहां पर दे रखा है विशुद्ध, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द सही नहीं है? विलोम शब्द जो सही नहीं है वो बताना है। जैसे कि कुसबु का बदबू होता है, उत्थान का पतन होता है, साक्षर का निरक्षर होता है, जबकि यहां शांत का जो प्रशांत दे रखा है गलत है। अगला दे रखा है शुक्र शब्द का विलोम शब्द क्या है? शुक्र शब्द का विलोम शब्द बताओ। हो जाएगा दुष्कर। शुक्र शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा दुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है? बताओ। तो योम, नभ, अंबर, ये सारे के सारे क्या है, पर्यायवाची है परस्पर। यहां पर अगला पूछा है कि परस्पर पर्यायवाची नहीं है। 3 ऑप्शन में तो है, एक में नहीं है, आपको बताना है। तो आपको पता है व्याल, उरग, पनंग, ये सब सही है। रजनी, यामिनी, निशी, ये भी सही है। रश्मि, अंशु, मयूख, ये सही है, परंतु पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इंदिरा भी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, कमला होता है, रमा होता है, परंतु इला नहीं होता, इला नहीं होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? तो कोशिश क्या है, शुद्ध शब्द है, कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? फिर से पूछा है शुद्ध शब्द वाल्मीकि, ये वाला जो लिखा हुआ है वाल्मीकि, ये एकदम शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 क्वेश्चन मैं इसलिए लेके आया हूं, 2 3 क्वेश्चन एक साथ, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। ठीक है ना,
ये दो तीन क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि आपको एक साथ पता चल जाए कि हाँ शुद्ध शुद्ध शब्द पूछ रहे तो शुद्ध शब्द कैसा होता है, क्या होता है, हर चीज पता चलनी चाहिए। मुहूर्त ये क्या है, शुद्ध शब्द है। तो आपके सामने कोई भी चीजें आती है तो उनको देखा करो अच्छे से कि कौन सा शब्द शुद्ध है, कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में यही इंपॉर्टेंट है। निम्नांकित में से किस विकल्प में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? तो सही प्रयोग हुआ है मुहावरे का, बताओ। धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है। धन के आगे ईमान का भी आसन डोल जाता है, तो ये क्या है, मुहावरे का सही प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है। तो उस जैसे वक्कारों पर समझाने का असर नहीं होता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये तो सही है। चंद्रमोहन मकान बनाकर क्या करेगा? वो तो बहता पानी रमता जोगी है, ये भी सही है। चौथा लिख रखा है, संदीप ने बीमार बाई को समझाया, सब काम छोड़कर पहले अपना इलाज कराओ, जान है तो जहान है, ये भी सही है। परंतु ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये गलत है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है अगला, अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के अर्थ से संबंधित लोकोक्ति है। अपना क्रोध किसी निरपराध पर उतारने के अर्थ से संबंधित लोकोक्ति बताओ। जवाब हो जाएगा, आप हारे बहू को मारे। आप हारे बहू को मारे। प्रश्न है अगला आपके लिए, अहल्या एक पवित्रता नारी थी, पतिव्रता, सॉरी, अहल्या एक पतिव्रता नारी थी। रेखांकित शब्द में आपको पतिव्रता का विलोम शब्द बताना है। विलोम, उचित विलोम विकल्प चुना है। चलो जवाब हो जाएगा कुल्टा। क्या हो जाएगा? कुल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईद का चांद मुहावरे का सही अर्थ है। ईद का चांद मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द। दक्षिण और पश्चिम दिशा के लिए, दक्षिण और पश्चिम की दिशा के बीच के जो शब्द होता है, दिशा होती है, उसके लिए सार्थक शब्द आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा नेतृत्व। क्या हो जाएगा? नेतृत्व, ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो के लिए सार्थक शब्द है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए सार्थक शब्द आपको बताना है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए सार्थक शब्द बताओ। जवाब हो जाएगा मृत्युंजय। क्या हो जाएगा? मृत्युंजय सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो साथ में पढ़ा हो वाक्य के लिए सार्थक शब्द। जो साथ में पढ़ा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो साथ में पढ़ा उसको बोलते हैं सहपाठी, बिल्कुल। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो वह हो जाएगा अनुग्रहित। क्या हो जाएगा? अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखो एक वर्तनी वाला क्वेश्चन एक ही है, तो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन एक साथ लेके आया हूं मैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्या हो जाएगा इसका? अनिष्ट। क्या हो जाएगा? अनिष्ट, ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी और आज के टिप टॉप क्वेश्चन थे 40, ये आपको कैसे लगे आप कमेंट करके मुझे जरूर बताया करो। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करो, लाइक में कंजूसी मत किया करो, और वीडियो को शेयर कर दिया करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दिया करो, बता दिया करो कि हरिओम सर की क्लासें रोजाना शाम को 7 बजे होती है और डेली होती है, एक भी छुट्टी नहीं होती है, रोजाना क्लास होती है। बिल्कुल भाई, और वो भी मात्र 20 से 25 मिनट की क्लास होती है आइएस टिप्पणी। क्या आपके पास इतना सारा भी समय नहीं है कि आप अपने इतने 24 घंटे के समय में से मेरे लिए 20 मिनट निकाल सको? ये मेरे लिए नहीं, ये आप लोग खुद के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। 9 महीने अभी आपके पास, 9 महीने से भी अधिक का समय है, तो आप अभी से तैयारी करोगे तभी सिलेक्शन होगा। आप सोच रहे हो कि 2 महीने 3 महीने में तैयारी करेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। आपके जैसे हजारों लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हो। अभी से आप तैयारी करोगे तो ही सिलेक्शन होगा। और बता देता हूं, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे क्या, व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगी, ठीक है ना। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, ज्वाइन कर लिया करो उसको। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता,
मैं समझा देता हूँ, ज्वाइन कर लिया करो। व्हाट्सअप चैनल है, आजकल नया चैनल बनने लग गया है व्हाट्सअप में भी। जैसे टेलीग्राम में जुड़ते थे वैसे आप व्हाट्सअप में जुड़ जाओ, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं फिर से आपके साथ कल एक और जो है जीके की क्लास में। 8 नंबर की जीके की क्लास होगी कल, और उससे पहले वाली क्लासें नहीं देखी तो वो देख लेना, हिंदी की नहीं देखी तो देख लेना। धन्यवाद।